नमस्कार साथियों, जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से अपन एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से बार बार आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, रीट और अन्य एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं उनको अपन एक क्लास में खत्म करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख आयोग है उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो भी प्रमुख आयोग है वो सारे इसके अंदर अपन कवर कर लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पिछली बार रीट के अंदर भी मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे थे। हजारों बच्चों का रीट में सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, राज्य लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग, वित्त आयोग और अंत में राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में जानकारी लेंगे। एक बार आप इस क्लास के कंटेंट को जरूर चेक करना। इसके अंदर मैं आपको क्या कवर करवा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी और डेली अपन को ऐसी क्लास लेनी है तो क्या करना होगा। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, किसी भी राज्य को अगर मानवाधिकार आयोग की स्थापना करनी है तो उसके लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा उनको यह अनुमति देती है कि वो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकता है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो साविधिक वैधानिक निकाय है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी, जबकि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था, तो कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 को। तो इंपॉर्टेंट है, कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 को। गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी संरचना की बात करें, संरचना प्रत्येक आपको आयोग के अंदर मैं बताऊंगा। ऐसा क्यों है आपको पता होना चाहिए। जो आरएस प्री का एग्जाम होता है उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जब 4 बड़े ऑप्शन आते हैं और उसके नीचे ये दे रखा होता है कि इनमें से कौन से सही है या कौन से कथन गलत है, कौन कौन से कथन सही या गलत है, तो उसके अंदर संरचना पूछी ही जाती है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जब इसका गठन किया गया था 1999 के अंदर, 18 जनवरी 1999 को, तब तो इसकी संरचना थी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन वर्तमान के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना है जिसके अंदर 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। जो 2006 के संशोधन के बाद ऐसा हुआ है। तो वर्तमान के अंदर क्या स्थिति है, तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 2 सदस्यों की बात करें तो रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से बनते हैं, एक तो ये बनता है कि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी अधिसूचना, गठन की अधिसूचना कब जारी हुई थी, 18 जनवरी 1999 को। कार्य कब प्रारंभ किया था, 23 मार्च 2000 को। कैसा है, बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अंदर वर्तमान स्थिति ही पूछी जाएगी। तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी और सदस्य है रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता। देखिए, आप राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हो तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आप होने चाहिए, तभी आप अध्यक्ष बन सकते हो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के। अगर आपको सदस्य बनना है, 2 सदस्य बन सकते हैं। तो सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, 1 सदस्य है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो, जिसमें जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल स्वयं नहीं करता है, उसके लिए एक चयन समिति भी होती है, उसकी सिफारिश भी काम में आती है। उस चयन समिति में 4 सदस्य होते हैं। एक उस समिति का अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। जो उस समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। जो राजस्थान राज्य का गृह मंत्री होगा वो सदस्य के रूप में होगा। विधानसभा का अध्यक्ष भी सदस्य के रूप में होगा और विधानसभा का विपक्ष का जो नेता है वो भी सदस्य के रूप में होगा। तो ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसकी सिफारिश से करता है, एक चयन समिति की सिफारिश से करता है जिसमें 4 सदस्य होते हैं, उसमें से 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सदस्य कौन कौन होते हैं, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, अगर आप राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हो तो आप अपना त्यागपत्र किसे दोगे, राज्यपाल को देंगे। ठीक है, तो राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हुए सदस्यों को अगर हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाता है। हटाता क्यों है, कदाचार हो गया, दिवालिया घोषित हो गई या उन पर ऐसा कोई ब्लेम लग गया जिसके चलते अगर उनको हटाना पड़े तो उनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति उनको हटाता है। कार्यकाल की बात करें तो वर्तमान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, या तो वो 3 वर्ष तक उस पद पे रह ले या वो 70 वर्ष की आयु को क्रॉस कर जाए। इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण होगा उसके हिसाब से उनको हटाया जाएगा। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो राज्य सरकार को देता है। किसको देता है, राज्य सरकार। फिर राज्य सरकार धारा 28(2) के अनुसार ये रिपोर्ट है वो विधानसभा में रखती है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या है, कि ये आयोग काम क्या करता है। तो ये एक सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है, यानी इसकी सलाह राज्य सरकार जो है मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी सलाह को मानना बाध्यकारी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जो मानवाधिकार उल्लंघन है उनके मामलों की जांच कर सकता है। ये किसी भी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जांच कर सकता है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये किसी भी संस्था के खिलाफ या किसी भी लोक सेवक के खिलाफ अगर वो मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो उसकी जांच कर सकता है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकता है। ये राज्य की जो जेलें हैं उनके अंदर जो बंदी हैं उनकी स्थिति का निरीक्षण कर सकता है। भाई जो राज्य की जेलें हैं वो सुचारू रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके अंदर जो बंदी है उनके मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, उसका निरीक्षण कर सकती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और जांच प्रारंभ कर सकती है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति का या किसी संस्था है कोई दूसरे व्यक्ति का मानवाधिकारों के हनन करती है तो बिना शिकायत के भी अगर इनको पता लग जाए तो ये खुद से संज्ञान लेकर उसके जांच प्रारंभ कर सकती है। अब ये जो आयोग है वो कार्य कैसे करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं कर सकता है। देखिए अगर कोई सेना से संबंधित कोई मामला है तो उसकी जांच नहीं कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित चल रहा है या किसी भी मामले के अंदर विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है न्यायालय का, तो उसके अंदर भी जांच नहीं कर सकता है। ये किसी भी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। बिल्कुल ये राज्य सरकार को ये निर्देश दे सकता है किसी भी मामले में कि आप इस मामले की जांच कीजिए, उसके लिए निर्देश दे सकता है। आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद निम्न कदम उठा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग है वो जांच के बाद में क्या क्या कदम उठा सकता है। तो पीड़ित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा तो ये राज्य सरकार से उसके हनन को कैसे कम किया जा सकता है या उस हनन की क्या भरपाई हो सकती है उसके लिए अनुशंसा कर सकता है। ये पीड़ित व्यक्ति को समापूर्ति या नुकसान के भुगतान के संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। यानी अगर कोई ऐसी मान लो कि प्राइवेट कंपनी है वो किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन कर रही है तो ये जो मानवाधिकार आयोग है उस कंपनी को कह सकता है कि आप इसके लिए ये हर्जाना भुगतना होगा आपको और इस व्यक्ति को ये मदद करनी होगी। ये दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यानी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति अगर मानवाधिकारों का हनन कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति का तो उस डिपार्टमेंट को ये आयोग बता सकता है कि आपका ये जो अधिकारी है ये इसका हनन कर रहा है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अब तक के अध्यक्ष कौन है, कौन कौन रह चुके हैं। देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसी भी आयोग के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी कांता कुमारी भटनागर, जो कि 23 मार्च 2000 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। ये है कांता कुमारी भटनागर जो कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। उसके बाद सैयद संगीर अहमद बने थे, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी जो कि वर्तमान में 27 जून 2024 से निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। और ये फोटो जो है वो है गंगाराम मूलचंदानी की और ये फोटो है कांता कुमारी भटनागर की जो कि राजस्थान की प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिसके अंदर अमर सिंह गोदारा है, वो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, अमर सिंह गोदारा। उसके बाद जगत सिंह बने थे, पुखराज सिंघवी, एचआर कुड़ी, महेश चंद्र शर्मा और जो अंतिम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे वो बने थे रामचंद्र सिंह झाला, ठीक है, जो कि वर्तमान के अंदर क्या है, सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये था राजस्थान राज्य मानवाधिकार को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई थी। कार्य प्रारंभ 31 मार्च 2000 को किया था। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी और सदस्य है रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता। योग्यता क्या होनी चाहिए मैंने आपको बता दी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश से करते हैं जिस समिति में 4 सदस्य होते हैं। उस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उसके अंदर गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हुए सदस्यों को अगर हटाना हो तो कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। कार्यकाल कितना है, या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, या तो 3 वर्ष कार्यकाल कर ले या 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, ठीक है। रिपोर्ट किसको देंगे, राज्य सरकार को देंगे। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखेगी, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर है जिनकी ये फोटो है।
उसके बाद में जो अभी वर्तमान के अंदर है वो गंगाराम मूलचंदानी है। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रथम कौन थे? अमर सिंह गोदारा है। अंतिम कौन थे? रामचंद्र सिंह झाला है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे बाहर चाहे RS प्री का पेपर हो, पटवार का पेपर हो, वीडियो का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, रीट वगैरह कोई सा भी पेपर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और अपन राजस्थान जीके के प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा? उससे आपको प्रतिदिन क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे क्या होगा? मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस क्लास की PDF बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF कहां पर मिलेगी? वो मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इस PDF को ले लेना, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब चलते हैं अगले आयोग पे। अगला आयोग है राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC जिसको बोलते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको अपन बोलते हैं, और यही RS का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देखिए, संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, जो अन्य अन्य राज्यों के अंदर अलग अलग होते हैं, उनके क्या कार्यकाल होगा, उनकी क्या संरचना होगी, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, उस सब का उल्लेख कहां मिलता है? संविधान के भाग 14 में, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। तो अपन इसके अंदर अनुच्छेद 315 से 323 भी पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिख रखी है। इसके अलावा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 याद रखना है, उसके तहत लोक सेवा आयोगों का गठन हुआ था प्रत्येक प्रांत के अंदर। स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 रियासतों के अंदर लोक सेवा आयोग थे, जिसके अंदर जोधपुर के अंदर 1939 के अंदर, जयपुर के अंदर 1940 के अंदर और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर। तो सबसे पहले किस रियासत के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी राजस्थान में? तो जोधपुर रियासत के अंदर 1939 के में। उसके बाद जयपुर रियासत के अंदर 1940 में और बीकानेर रियासत के अंदर 1946 के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? तो 22 दिसंबर 1949 को किया था, और अंततः 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस भी अपन मनाते हैं। तो ध्यान रखना है, 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने अपना कार्य प्रारंभ किया था, और इसी के उपलक्ष्य में अपन 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जब गठन हुआ था उस टाइम मुख्यालय था जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जब हुआ था उस समय एक मुख्यालय कहां पर था? जयपुर के अंदर था, लेकिन P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना। जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1949 को, तब तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर में रखा गया था, लेकिन P सत्यनारायण राव की सिफारिश में 1 नवंबर 1956 को इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, 21 अप्रैल को अपन लोक सेवा दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और RPSC के प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? SK घोष थे। कौन थे? SK घोष थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले RPSC के चेयरमैन थे देवी शंकर तिवाड़ी, जिन्होंने 1951 से लेकर 1958 तक 6 वर्ष 5 महीने का कार्यकाल रहा है। तो पूछ सकते हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले RPSC के चेयरमैन थे देवी शंकर तिवाड़ी। प्रथम चेयरमैन कौन थे? SK घोष। इसके अलावा न्यूनतम कार्यकाल वाले RPSC के चेयरमैन थे BL रावत, जिनका 34 दिन का कार्यकाल रहा था। दोनों पदों पर रहने वाले थे NK बेरवा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव रहे थे। देखिए, RPSC के बारे में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। OP गुप्ता है, वो RPSC के ऐसे सदस्य जो राज्य सरकार के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। SD उज्जवल ऐसे राजस्थान के मुख्य सचिव है जो RPSC के सदस्य रह चुके हैं। ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अभी राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। RPSC के इतिहास में अब तक 7 महिलाएं सदस्य रह चुकी है, लेकिन एक भी महिला RPSC के अध्यक्ष नहीं बनी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, 7 महिलाएं हैं जो RPSC की सदस्य रह चुकी है, लेकिन उनमें से कोई भी महिला RPSC के अध्यक्ष नहीं बनी है। वर्तमान के अंदर जो RPSC की अभी तक 7 महिलाएं थी वो कौन कौन थी? कांता कथूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुजर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। ये 7 ऐसी महिलाएं हैं जो RPSC की सदस्य रह चुकी है, लेकिन इनमें से कोई भी महिला RPSC के अध्यक्ष नहीं बनी है। श्रीमती कांता कथूरिया व
प्रकाशवती शर्मा आरपीएससी व यूपीएससी दोनों की सदस्य रह चुकी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों महिलाएं हैं। अभी तक 7 ही महिलाएं सदस्य रही है, तो इंपॉर्टेंट है। ये दोनों महिलाएं जो कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा है वो आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रह चुकी है। कमला भील आरपीएससी की ऐसे सदस्य थी जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। एस.सी. त्रिपाठी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी ये आरपीएससी के अध्यक्ष थे। एस.सी. त्रिपाठी जो यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। सी.आर. चौधरी जानते हो नागौर से हैं। सी.आर. चौधरी आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष थे जो लोकसभा सांसद व केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये नागौर लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं सी.आर. चौधरी और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, एन.एल. जैन है वो आरपीएससी के ऐसे सदस्य हैं जो राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर है। तो राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर एन.एल. जैन भी आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, आरपीएससी भी एक सलाहकारी निकाय है, परामर्शकारी सलाहकारी निकाय। इसका मतलब हुआ ये कोई भी अगर राय देती है तो राज्य सरकार उसको माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि राज्य सरकार आरपीएससी की सलाह नहीं मानती है तो राज्य सरकार को विधानमंडल में इसका कारण बताना होगा। मान नहीं सकती, लेकिन क्यों नहीं मानी इस बात का कारण बिल्कुल बताना होगा। अनुच्छेद 315 क्या है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 315 के अंदर। अनुच्छेद 316 के अंदर क्या है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 316 के अंदर। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। राज्य को जो मंत्री परिषद होगा उसकी सलाह पे कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। किनकी नियुक्ति करेगा? अध्यक्ष व सदस्यों की आरपीएससी के। आरपीएससी की स्थापना के समय यानी 1949 में 2 अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। कैसा निकाय था? 1+2 का निकाय था, जिसके अंदर 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया है। वर्तमान के अंदर स्थिति क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उसके अंदर जब पहली बार 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तो एस के घोष तो अध्यक्ष बने थे और देवी शंकर तिवाड़ी और एनआर चंद्रोरकर है वो सदस्य बने थे। 1968 के अंदर इसको बढ़ाकर 1+3 कर दिया गया है। 1973 के अंदर इसको 1+4 किया गया, यानी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। 1981 के अंदर इसको बढ़ाकर 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य किया गया और 2011 में फिर इसको बढ़ाया गया और 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य कर दिए गए। वर्तमान स्थिति क्या है? तो अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं, जिसके अंदर 1 अध्यक्ष होगा और 7 सदस्य होंगे। इसके अंदर 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी उस टाइम कैसी संरचना थी? तो 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। वर्तमान में कैसी संरचना है? तो 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये राज्यपाल निश्चित करता है नियम बनाकर, यानी 1+7 हो सकती है, 7 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 7 से कम हो सकती है। 7 से कम कितनी होगी वो राज्यपाल निश्चित कर देगा। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना है। अगर वर्तमान के अंदर अध्यक्ष नहीं है और कार्यवाहक अध्यक्ष बनवाना पड़े तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ना कि राज्यपाल करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 316 के अंदर जो 316(2) है उसके अंदर कार्यकाल कितना दे रखा है? तो आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्षों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 या 62, या तो 6 वर्ष वो अपना कार्यकाल पूरा कर ले या उनकी आयु 62 वर्ष हो जाए। इससे पहले जो भी होगा उसके हिसाब से उनका कार्यकाल निर्धारित होगा। अनुच्छेद 317 क्या है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी। इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो कदाचार के दोषी पाए गए हो, ये दिवालिया घोषित हो गए हो या अन्य किसी कारण से इनको हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत इनको हटाया जाता है। अनुच्छेद 318 क्या बोलता है? लोक सेवा आयोग के वे अध्यक्ष व सदस्यों को कर्मचारी वर्ग और सेवा शर्तें क्या है, यानी वो क्या क्या काम करेंगे और उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, वो अनुच्छेद 318 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने से संबंधित जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 319 के अंदर है। देखिए, आरपीएससी के सदस्य अगर अपना पद को छोड़ते हैं या उनको पद पर कार्यकाल पूर्ण हो जाता तो उसके बाद वो क्या क्या नियुक्तियां ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य के रूप में अथवा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी आरपीएससी का कोई सदस्य या अध्यक्ष है वो अपना कार्यकाल कर लेता है पूरा और सेवानिवृत्त होता है, उसके बाद वो अन्य किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अंदर अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 320 क्या बोलता है? लोक सेवा आयोग के कार्य और कर्तव्य। कार्य क्या होता है? तो आपको पता है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरएस वगैरह का एग्जाम करवाना, ये इनका काम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? तो राज्यपाल को देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएगा। राज्यपाल उस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा है जो कि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है आरपीएससी के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
देखिए, अपन अब राजस्थान लोकायुक्त के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो ये लोकायुक्त संस्था है वो ओम्बुड्समैन संस्था की तर्ज पर इसको स्थापित किया गया था। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्बुड्समैन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार भी और आगे भी पूछा जाएगा, इसको 3 स्टार लगा लेना। तो लोकायुक्त है वो किस संस्था की तर्ज पर स्थापना हुई थी लोकायुक्त की? तो ओम्बुड्समैन संस्था के तर्ज पर। जनप्रतिनिधियों तथा लोक सेवक, जो नौकरशाह हैं, लोक सेवक हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए लोकायुक्त की एक आयुक्त की स्थापना की गई थी, जिसको लोकायुक्त कहा जाता है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र, साविधिक, गैर संवैधानिक परामर्शकारी संस्था है। तो ये लोकायुक्त के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र, साविधिक, गैर संवैधानिक परामर्शकारी संस्था है, यानी लोकायुक्त जो भी परामर्श देता है वो बाध्यकारी नहीं है कि उसको माना ही जाए। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो उड़ीसा था। इंपॉर्टेंट है, 1970 के अंदर विधेयक लाया था और 1983 के अंदर ये पारित हुआ था। तो पहला राज्य जहां पर लोकायुक्त विधेयक आया था वो था उड़ीसा। लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था महाराष्ट्र। लोकायुक्त संस्था को समाप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? उड़ीसा था। तो सबसे पहले लोकायुक्त को लाने वाला भी उड़ीसा था, सबसे पहले लोकायुक्त को समाप्त करने वाला भी उड़ीसा था, और सबसे पहले लोकायुक्त संस्था किस राज्य ने बनाई थी? तो महाराष्ट्र राज्य ने बनाई थी। वर्तमान के अंदर 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर लोकायुक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था। 28 अगस्त 1973 को राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ को नियुक्त किया गया था। ये आई.डी. दुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, आई.डी. दुआ, और इनको नियुक्त किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे एम.बी. शर्मा और न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे वी.एस. दवे। तो दोनों का नाम याद रखना है। सबसे अधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन थे? एम.बी. शर्मा। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन थे? वी.एस. दवे। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त का मुख्यालय कहां पर है? तो वो है जयपुर के अंदर। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अंदर एक लोकायुक्त होता है और 8 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कैसे होती है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, एक द्विसदनीय चयन समिति की सिफारिश पर। तो 2 लोगों की एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल करता है। चयन समिति के अंदर कौन कौन होता है? तो विधानसभा का जो विपक्ष दल का नेता होता है एक, तो वो होता है, और एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये 2 सदस्य मिलकर एक समिति बनाते हैं। उस समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल है वो मुख्य जो लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति करता है। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का इनको कार्यकाल होता है, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इन्हें वापस ये लोकायुक्त नहीं बन सकते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। अगर लोकायुक्त से को पद से हटाना हो तो कौन हटाता है? राज्यपाल हटाता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद इनको हटाया जाता है। राजस्थान के अंदर जो राज्य लोकायुक्त है उसके जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं? तो ये राज्य के समस्त मंत्रियों की जांच कर सकता है, लोक सेवक और सचिव और विभागाध्यक्ष उनकी जांच कर सकता है, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुखों की जांच कर सकता है, प्रधान और उप प्रधानों की जांच कर सकता है, जिला परिषदों में पंचायत समितियों की जो स्थायी समितियां हैं उनके अध्यक्षों की जांच कर सकता है, नगर निगम के महापौर और उप महापौर की जांच कर सकता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की जांच कर सकता है, राजकीय कंपनियों, स्थायी प्राधिकरण, राज्य निगम मंडल के अध्यक्ष और अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कर सकता है, लेकिन ये सरपंच की जांच नहीं कर सकता है। और ये जो लोग हैं वो जो लोकायुक्त है उनके दायरे में नहीं आते। एक तो राज्यपाल की जांच नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता है, राज्य का जो महालेखाकार है उसकी जांच नहीं कर सकता है, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता है। राज्य चुनाव आयोग जिसके अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी और पारदर्शी चुनाव आयुक्त है उनकी जांच नहीं कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जांच नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्त कोई अगर लोक सेवक है, ठीक है, ऐसा कोई लोक सेवक है जिसकी ड्यूटी पूरी हो गई है वो सेवानिवृत्त है तो उनकी जांच नहीं कर सकता है। पंच, सरपंच व विधायकों की जांच नहीं कर सकता है। विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता। तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि जो राजस्थान लोकायुक्त है वो किन किन की जांच नहीं कर सकता है या किन किन की जांच कर सकता है। तो दोनों लिस्ट आप आराम से देख लेना, इसकी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगी। न्यायमूर्ति एम.बी. शर्मा एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार लोकायुक्त बने थे। के.पी.यू. मेनन ऐसे उप लोकायुक्त थे जो राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। मिलाप चंद ऐसे लोकायुक्त थे जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं।
ID दुआ ऐसे लोकायुक्त थे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त MB शर्मा थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त BS दवे थे। वर्तमान के अंदर राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री प्रताप सिंह लोरा है जो वर्तमान के अंदर राजस्थान के लोकायुक्त हैं। तो लोकायुक्त के बारे में सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला है राजस्थान राज्य महिला आयोग। देखिए मैं आपको यहाँ पर कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए प्रत्येक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बिना किसी बातों के अपन सीधे कंटेंट की बात करते हैं। फिर वही बात बोलूंगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो ये जो लाल वाला बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको प्रेस कर देना, उसके पास में बेल वाला आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये PDF और अच्छी अच्छी न्यूज देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको पर्सनली मेरे से जुड़ना है और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये भी एक परामर्शकारी निकाय है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता है। ये भी राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 को गठन हुआ था। गठन के समय मुख्यालय कहां पर था? जहां पर वर्तमान में है, जयपुर के अंदर है। संरचना कैसी है? तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग के अंदर, ठीक है, वर्तमान के अंदर। और ये जो 4 सदस्य होते हैं वो सचिव के समेत होते हैं, इसके अंदर सचिव भी इंक्लूड है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन सदस्य हैं। वहीं सचिव की बात की जाए तो मीनाक्षी मीणा है। तो चारों फैक्ट याद रखना है। क्या है? संरचना के अंदर 1 अध्यक्ष, 3 सदस्य और 1 मुख्य सचिव होते हैं, जो कि इसको किसमें माना जाता है? सदस्य में माना जाता है। तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर अध्यक्ष तो है रेहाना रियाज चिश्ती, सदस्य हैं सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, सचिव है मीनाक्षी मीणा। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कथूरिया। कांता कथूरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। त्याग पत्र किसको दे सकती है? तो राज्य सरकार को। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो अध्यक्ष सहित 3 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बैठक कम से कम 2 माह में एक बार इनकी बैठक होना अनिवार्य है। अगर इनको पद से हटाना हो तो कौन हटा सकता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा हटाई जा सकता है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किनको देते हैं? तो राज्य सरकार को देते हैं, ठीक है। कार्य क्या है इनके कार्य है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना, वे राज्य सरकार के कार्यवाही हेतु अनुरोध करना। अगर किसी महिला के विरुद्ध कोई अनुचित कृत्य हो रहा है, उसके हनन हो रहा है, तो उसकी जांच करना और राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए अनुरोध करना, ठीक है। राज्य सरकार 3 माह में इसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई बताती है, यानी राज्य सरकार है वो 3 महीने के अंदर इस रिपोर्ट पे कार्रवाई कर लेती है, ठीक है। धारा 12 में ऐसा लिखा गया है। महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और उसमें संशोधन की सिफारिश करना, यानी अगर ऐसा कोई कानून बन गया, उससे लगता है कि इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, तो उस कानून के अंदर संशोधन की सिफारिश करता है महिला आयोग। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना। यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को सविते संज्ञान ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर भाई किसी महिला के विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है तो वो बिना शिकायत के भी इसकी जांच कर सकता है राजस्थान राज्य महिला आयोग, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान वित्त आयोग की, ठीक है। महिला आयोग के बारे में सारी चीजें ध्यान रखना है। गैर संवैधानिक निकाय है, परामर्शकारी निकाय है। गठन 15 मई 1999 को हुआ था। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। संरचना की बात की जाए तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती, सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन। सचिव कौन है? मीनाक्षी मीणा है। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कथूरिया थी। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। त्यागपत्र किसको देती है? राज्य सरकार को। गणपूर्ति कितनी है? 3 व्यक्ति होने चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। बैठक कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 महीने में एक बार इनकी बैठक होनी चाहिए। इनको पद से कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री हटा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी? राज्य सरकार को देगी। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग की। देखिए 13वें और 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रति 5 वर्ष के अंतराल के अंदर राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने वर्षों बाद करता है? प्रति 5 वर्ष बाद करता है। ये कब से शुरू हुआ था? तो 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको लगाया गया था। क्यों लगाया गया था इसको? कि पंचायती राज व नगरीय जो संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय है, उनको उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ था, जिसमें 1 अप्रैल 1995 से अपने कार्य प्रारंभ किया था। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग का
गठन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। 1 अप्रैल 1995 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। राजस्थान राज्य वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। हटा कौन सकता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य सरकार है वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा हटवा सकती है। ठीक है। वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देंगे। राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या होंगे? तो राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व आय में से पंचायती राज व नगर निकायों के मध्य धन का वितरण करना, यानी राज्य सरकार को जितना भी कर प्राप्त हुआ है उसको पंचायती राज वो जो नगर निकाय है उनके मध्य कैसे वितरित किया जाना है वो कौन बताएगा? तो राज्य वित्त आयोग बताएगा। स्थानीय निकायों द्वारा कौन से कर, चुंगी, टोल, शुल्क संग्रहण किया जाना चाहिए, यानी जो स्थानीय निकाय है वो कौन कौन से कर इकट्ठे कर सकती है उसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य की संचित निधि में से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए इसकी सिफारिश करता है। भाई राज्य के पास टोटल संचित धन कितना है, उनमें से कितना धन है वो स्थानीय निकायों को दिया जाएगा, इसकी सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा करता है। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता करता है। यह केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश कर सकता है और स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने की कार्य करता है। राज्य में अब तक 6 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। इंपोर्टेंट लाइन है जिसमें प्रथम वित्त आयोग और 6वां वित्त आयोग इंपोर्टेंट है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। इसका कार्यकाल 31 मार्च 2000 तक था। अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल थे। 6वां वित्त आयोग है वो 12 अप्रैल 2021 को स्थापित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। कार्यकाल कितना था? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, यानी वर्तमान में 6वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। इसके 2 सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग की। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 व धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। राज्य सूचना आयोग एक साविधिक और पूर्णतया स्वायत्त शासी निकाय है, यानी अन्य किसी भी संस्था का इस पर कोई भी दबाव नहीं है। इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचित हुआ था और प्रभावी रूप से काम कब करने लगा था? 18 अप्रैल 2006 को काम करने लगा था। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्यों में आवश्यकता अनुसार कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति है 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में राजस्थान के? तो मोहनलाल लाठड़ है। अन्य सूचना आयुक्त कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, टीकाराम शर्मा और महेंद्र कुमार पराग जो है वो वर्तमान के अंदर अन्य सूचना आयुक्त हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल कैसे करता है? तो 3 सदस्यों की एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पे करता है। और उस चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। तो वर्तमान के अंदर भी भजनलाल शर्मा जी हैं इसके अध्यक्ष। दूसरे सदस्य होते हैं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता और तीसरे होते हैं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, यानी मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मंत्री को भी यहाँ पर मनोनीत कर सकता है। कार्यकाल कितना होता है? इसका निर्धारण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है कि जो भाई इनका कार्यकाल कितना होगा, राज्य सूचना आयोग जो होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। शपथ कौन दिलाता है? वर्तमान 2019 के अंदर संशोधन के बाद के अंदर अभी वर्तमान की स्थिति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी दोनों में से पहले हो। शपथ राज्यपाल दिलाता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सबमिट करवाते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं? पहले इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी कोरोनी है वो प्रथम राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद टी श्रीनिवासन बने थे, फिर सुरेश कुमार चौधरी, फिर डीबी गुप्ता और वर्तमान में है मोहनलाल लाठड़, जो कि 9/7/2024 से लगातार राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त हैं। ठीक है। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट संकलित करके आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और एग्जाम तक, RS प्री के एग्जाम तक राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक को यहाँ कवर करवा दूंगा। रीट, पटवार, ग्राम से कोई सा भी पेपर दे देना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम और जो ये टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जुड़ जाना। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।